जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना कोविड के टाइम का है। उस समय मेरे एक हाथ जो है सुन हो जाता था। मेरा बेटा दिल्ली में रहता था और मैं राजस्थान में रहती थी। तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मोबाइल पर देखती थी, लेकिन नादान थी, समझ नहीं पाती थी। मेरा पार्लर है और उस समय कभी भी मैं खाली होती थी तो मोबाइल में गुरुजी के अलग-अलग स्वरूप देखती, तो मन में सोचती कि ये गुरु तो सेठों के गुरु हैं। क्षमा करना मेरे दाता, हम नादान हैं, हम कुछ भी सोच लेते हैं। खैर, मैं दिल्ली आ गई और मेरे हाथ की सर्जरी भी हो गई। उस समय मैं बैठी-बैठी गुरुजी के सत्संग सुन लेती थी। दिल्ली में ही मेरी नंद का घर है और 6 जुलाई को उनकी सालगिरह थी, बहू बेटे की। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ। मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप भैया के घर चली जाओ और मिल भी आना। और उन्होंने कहा 7 तारीख का सत्संग रखा है, वो भी देखा ना। जब मैं उनके घर गई तो अगले दिन उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था। मैं सत्संग के एक कोने में बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। तभी बीच में मुझे गुलाबों के फूलों की खुशबू आई, लेकिन मैं नहीं जानती उस खुशबू का क्या मतलब होता है। जब सत्संग पूरा हुआ तो उस उनके फ्लैट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। मैंने बोला कितनी सुंदर तितली उड़ रही है, तो बोली माँ जी गुरुजी ने तो आपको दर्शन दे दिए। तभी मैं इतना नहीं समझ पाई थी। जब अगले दिन हम वापस आ रहे थे तो सुबह जब गुरुजी के आगे चरण कमल उठाने लगे, तब भी जो फूल रखे थे वह जैसे कि तैसे थे, उनमें से खुशबू आ रही थी। बहुत ताज्जुब की बात है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, हाथ हमारा हाथ पकड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम नादान बच्चियां समझ नहीं पाती हैं। 15 दिन के बाद जब मुझे वापस आना था तो मेरा बेटा बोला मम्मी बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने कहा चलो बेटा। बेटे के दोस्त मुझे लेकर गया, लेकिन वहां पर सेवादारों ने मना कर दिया, बाहर से ही वापस भेज दिया कोविड की वजह से। तब मैंने गुरुजी से कहा यहाँ तक बुलाया है, मुझे भी बुलाओगे। आज मुझे 5 साल हो गए हैं उन गुरुजी के साथ रहते हुए, जिन्होंने अपनी बेटी का ऐसे चमत्कार किए हैं। हमें कितने भी जन्म मिल जाएं, हम उस परमपिता परमेश्वर की कृपा को भूल नहीं पाते हैं। जैसे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है, गुरु कृपा सब बेटियों पर, सब बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कई आर्थिक मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी। व्यापार में घाटा, घर में हर समय चिंता कि कल क्या होगा, कैसे होगा। बस इसी चिंता में मैं कुछ आगे कर नहीं पा रही थी। बैंक लोन, लोगों से कर्जा मेरे पति ने ले रखा था और अब हम चुका नहीं पा रहे थे। तब स्थितियां क्या थी वो वही जानते हैं। तब मेरे घर में गुरुजी का प्रवेश हुआ। मेरी ननद की बहू ने मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर में जाके मांगा। पता नहीं उस दिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब स्वरूप लेने गई तो सेवादारों ने दे दिया। जैसे ही वो स्वरूप उनके हाथ में आया, उन्होंने मेरे बेटे को फोन कर दिया कि जैसलमेर जाएगा तो गुरुजी का स्वरूप लेते जाना। बेटा बोला ठीक है। 2 महीने बाद मेरा बेटा जो दिल्ली में रहता है घर आ रहा था। उसने वह स्वरूप फ्रेम कराया। जब रात को उसने खोला, उस दिन धनतेरस का दिन था। जब मैंने उस स्वरूप को ध्यान से देखा, उस स्वरूप में मोर बने हुए थे। मैंने बहू को बोला कि गुरुजी राजस्थान में मेरे पास मोर के साथ आए हैं, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने वो स्वरूप मंदिर में रख दिया। जब मैं उनका ध्यान करती हूँ और उनको बोलती हूँ गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में इधर भी खाई है, उधर भी खाई है। जीवन के सफर को मैं कैसे सही करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पारिवारिक परेशानी, आर्थिक स्थिति सब खराब होती जा रही थी। बस ऐसे लगता था सुबह क्या होगा, कैसे होगा, बस यही सोचती रहती थी। गुरुजी के घर आने के बाद मेरी सोच बदल गई और जिस परेशानी से मैं जूझ रही थी, मेरे मालिक मेरे गुरुजी ने धीरे धीरे वो परेशानी भी खत्म कर दी। आज मैं भी सभी संगत को ये मैसेज देती हूँ कि अपने गुरुजी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उनका सिमरन करो। ज्यादा से ज्यादा भरोसा, विश्वास करने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इन शब्दों में वो ताकत है जो मैं बयान नहीं कर सकती। कैसे होगा, कब होगा, यह सब गुरुजी पर छोड़ दो। ये सब आपके लिए अच्छा ही करेंगे। समय जरूर लगता है लेकिन करते जरूर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, ये मेरा सत्संग मेरे अंकल मेरे पति का है। मेरे अंकल के आंख के ऊपर मस्सा हो गया था। वो इतना बड़ा होने लगा था कि सब कहने लगे थे इसको कटवा दो, सर्जरी करवा लो। मैं राजस्थान में रहती हूँ। अंकल ने कहा दिल्ली जाके करवा लूंगा। मेरा बेटा दिल्ली में रहता है और हम राजस्थान जैसलमेर में।
हम अपना मेडिकल चेकअप दिल्ली से ही करवाते हैं। अंकल बोले दिल्ली जाकर सर्जरी करवा आता हूँ। शाम की ट्रेन से अकेले दिल्ली आ गए और अगले दिन उन्होंने अपनी मस्से की सर्जरी करवा ली और बेटे को बोले कि कल की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। सर्जरी करवाने के बाद बेटे ने इनको बुआ के घर छोड़ दिया और वापस आया तो बुआ की बहू ने बोला कि खांसी बहुत है, अभी मत भेजो। तो इनकी खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, चेकअप करवा लेते हैं। खांसी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगी और बेटा हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल आ गया। वहां डॉक्टर ने इनको आईसीयू में भर्ती किया कि इनको तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है और बीपी शुगर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने घर राजस्थान में से फोन किया बेटे को तो उसने बोला कि थोड़ा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, तब मैं भेज दूंगा। मैं टेंशन फ्री हो गई थी और रोज हाल चाल पूछती थी तो यही कहते थे थोड़ा ठीक है। इस तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद बेटे का फोन आया कि मम्मी पापा को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, स्टंट डालना पड़ेगा। मैं सुनकर बहुत हैरान हुई। मैंने उनसे बोला कि मैं आ रही हूँ। छोटे बेटे को साथ लेकर गुरुजी महाराज का जल प्रसाद लेकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई और इनको बोला कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी का जल प्रसाद पियो, सिमरन करते रहो। मैं उसी समय बड़े मंदिर अपने बेटे के साथ गई और वहां जाकर गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी को बोला, गुरुपा मेरे अंकल को बचा लो, उन्हें ठीक कर दो। जो चाय प्रसाद मैंने पिया ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंकल के मुंह में गया। अगले दिन अंकल की हार्ट सर्जरी होनी थी। डॉक्टर ने 2 बजे का समय दिया था सर्जरी का। मेरा बेटा बोला आप घर चले जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैं वहीं बैठ गई और गुरुजी का सिमरन करती रही। अंकल को अंदर ले गए। डॉक्टर ने जैसे ही ईसीजी करवाई उनकी रिपोर्ट एकदम ओके आई। डॉक्टर हैरान हो गए कि 2 दिन पहले तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक ऐसे कैसे हो गया। मेरा बेटा बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला क्या हुआ। मैंने देखते ही कहा सब ठीक है, गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत, उन्होंने ही अंकल को ठीक किया है। मैंने कहा था ना गुरुजी साथ हैं तो कुछ भी नहीं होने देंगे। विश्वास है अपने गुरु पर, उन्होंने मेरे विश्वास को बनाए रखा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा सब बेटियों पर, सबके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।